नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। अब हम लोग मीराबाई का अगला पद पढ़ेंगे। पिया महारे नेणा आगा रहजयो जी, नेणा आगा रहजयो महाने भूलणु जाजियो जी, भव सागर महाबूढ़िया चाहा श्याम बेग सुधी लीजियो जी, राणा भेजिया विसरो प्यालों थे इमरत वर दीजियो जी, मीरा रे प्रभु गिरिधर नागर मिल बिछुड़न मत कीजियो जी। तो संदर्भ इसका तो प्रस्तुत अवतरण या पद्यांश राजस्थान मध्यकाल की विद्रोहिणी कृष्ण भक्त कवयित्री मीराबाई के पदों के संकलन मीराबाई की पदावली से उद्धृत है, जो हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम होगा उसको आप लिख देंगे। अब इसमें जो है प्रसंग है कि इसमें मीराबाई अपने प्रियतम प्रभु श्री कृष्ण जी से आग्रह करती हैं कि वे सदैव उनकी आंखों के समक्ष रहें, सामने रहें, क्योंकि इस संसार भव सागर है, जंजाल है, जिसमें मोह माया ममता जैसी बुराइयां हमें डुबाने के लिए तत्पर हैं। यही नहीं, हमारे शत्रु भी मेरा नाश कर देना चाहते हैं। तो और आप चतुर हैं, इसलिए मेरी रक्षा कीजिए और मेरी रक्षा करने के लिए सदैव आप मेरे साथ रहिए। अगर आप कहीं हैं तो जल्दी से जल्दी आ जाइए। अब इसका जो है शब्दार्थ थोड़ा देख लें। तो पिया पिया महारे, महारे यानी कि जो है मेरे, मीराबाई कहती हैं कि हे मेरे पिया पति, नेणा आगा, नेणा का मतलब जो है नयन, नेणा का मतलब आंख, मेरी आंखों के आगे रहजयो जी, यानी कि मेरे आंखों के सामने रहिए। नैना आगा रहजयो, आंखों के सामने रहिए। महाने भूलणो जाजियो जी, महाने यानी कि मुझे भूल नहीं जाना जी। भव सागर यानी कि भव रूपी जो है संसार का जो सागर है, भव संसार सागर में बूढ़िया चाहा, मैं बूढ़ रही हूं या बूढ़ने की स्थिति में हूं। श्याम बेग सुधि लीजियो जी, श्याम माने हे प्रियतम श्री कृष्ण, बेग माने जो है दौड़ करके जल्दी से, सुध लीजियो जी, मेरी सुधि लीजिए, मेरा ख्याल कीजिए, मेरा ध्यान कीजिए। राणा भेजिया 20 रुपया लो, राणा ने यानी कि देवर राणा ने जो है 20 का जो है प्याला भेजा है मुझे मारने के लिए। थे इमरत वर दीजियो जी, उसे आप, उस विष को आप इमृत यानी कि अमृत, वह अमृत बन जाए, वर दीजियो जी, वह विष अमृत हो जाए, ऐसा वर या आशीष मुझे दीजिए जी, जिससे कि मैं मर न सकूं। मीरा रे प्रभु गिरिधर नागर, मीराबाई कहती हैं कि हे मुझ मीरा के प्रभु कौन है? गिरिधर नागर, गिरिधर हैं। वे गिरिधर जिन्होंने ब्रज को बचाया था इंद्र के प्रकोप से, वे गिरिधर जो सबके संरक्षक हैं, सबको बचाने वाले हैं, बड़े ही जो है चतुर हैं, मुझे भी बचाएंगे और वही मेरे प्रियतम हैं, मेरे प्रभु हैं। अब तो जो है मिलन और बिछुड़न मत कीजिए जी, यानी कि आंख मिचौनी मत कीजिए, मेरी आंखों के सामने रहिए जी, रहिए जी। तो इसका जो है सरल अर्थ हो जाएगा कि मीराबाई कहती हैं कि हे प्रभु, हे मेरे प्रियतम प्रभु श्री कृष्ण जी, सदैव मेरी आंखों के सामने रहिए जी, मेरी आंखों के सामने रहिए जी। टेक यहाँ पर है, टेक का मतलब जो है दो बार दोबारा उसको करना होता है। नेणा आगे रहियो जी, और मुझे भूल मत जाए ना जी, मुझे सदैव याद रखिएगा जी।
क्यों कि भव सागर में, मैं भव सागर में, अब इस संसार के जो है संसार में जो भव सागर है, जो माया मोह ममता लोभ आदि जो बुराइयां हैं, उन बुराइयों में अब मैं बूढ़ ही रही हूं और ये सांसारिक बुराइयां मुझे सांसारिक बुराइयों में मैं डूब जाऊंगी। अतएव इसलिए जल्दी से जल्दी आप आइए और मेरी सुधि लीजिए कि मैं इन सांसारिक बुराइयों में, सांसारिक भव बाधाओं में उलझ न जाऊं। राणा, और यही नहीं, जो है दो तरफ से है। एक तो जो है संसार को देख करके और सांसारिक जंजाल लोग ऐसे जो है प्रभावशाली हैं कि मुझे वे अपने में डुबा लेना चाहते हैं, और ऊपर से दूसरी तरफ एक मेरा जो है देवर राणा है, वह तो जो है विष मुझे मार ही देना चाहता है। इसीलिए उसने जो है विष का प्याला जो है मेरे पीने के लिए भेजा है। तो आप तो चतुर हैं, मुझे इस सांसारिक बाधाओं से बचाने के लिए, मेरे शत्रुओं से मुझे मुक्त रखने के लिए, मुझे बचाने के लिए आप जल्दी आइए, जल्दी से जल्दी आइए। और जो ये विष का प्याला राणा ने भेजा है, उस विष के प्याले को वर दीजिए कि वह जो है अमृत हो जाए। आशीर्वाद दीजिए कि वह अमृत हो जाए। हे प्रभु, आप तो चतुर हैं, आप गिरधर हैं, जो आप सबकी रक्षा करते हैं, तो मेरी भी जो है रक्षा कीजिए। और बहुत हो गया मिलना और बिछुड़ना, आंख मिचौली बहुत हो गई, अब ऐसा मत कीजिए, सदैव अपने आंखों के सामने मुझे रखिए। ये हो गई इसकी व्याख्या। अब इसमें विशेष के तहत तो ब्रज भारत, मीराबाई राजस्थानी हैं, राजस्थान के उनकी भाषा मारवाड़ी है, मातृभाषा, मगर इन पर नरसिंह जी का तो प्रभाव था ही, जो कि गुजरात के थे, और साथ ही चूंकि ये कृष्ण की उपासना करते हैं, तो और कृष्ण का संपूर्ण वांग्मय या साहित्य ब्रज भाषा में है, तो इसलिए स्वाभाविक है कि इसमें ब्रज भाषा के भी पुट होंगे। सारांश में हम कह सकते हैं कि मीराबाई की भाषा ब्रज भाषा और गुजराती भाषा मिश्रित राजस्थानी है। ब्रज भाषा एवं गुजराती मिश्रित राजस्थानी भाषा है। इसकी शैली क्या है? तो रचना की शैली जो है पद है, और पद रचना में वर्णों और मात्राओं का उतना ख्याल नहीं रखा जाता है जितना कि गीत के तत्वों का, संगीत तत्वों का, राग रागिनियों का। तो इसमें इसीलिए यह जो है शैली इसकी जो है पद शैली है, पद शैली में रचा गया है। और गीतात्मकता और संगीतात्मकता के लिए, राग रागिनियों के पालन के लिए अनिवार्य है कि उसमें तुकांतता, वह तुकांत हो। तुकांत होने का मतलब अनुप्रास, अंतिम में अनुप्रास हो। तो इसमें जी जी जा रहा है, जयो जी लीजो जी दीजयो जी, जयो जी अंतिम में है, तो इसलिए इसमें अंत्यानुप्रास अलंकार है, अंत्यानुप्रास अलंकार है। और अंत्यानुप्रास अलंकार सुध लीजियो जी, भेजे बिसरे प्यालो थे मृतवर दीजियो जी, मीरा दे प्रभु गिरधन बागर मत बिछुड़न कीजियो जी। तो इसमें अनुप्रास में अंत्यानुप्रास अलंकार है। और भाषा सरल है, गुजराती मिश्रित है। और इसमें मीराबाई
अपने जो है प्रियतम श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम और अपनी भक्ति को प्रदर्शित कर रही हैं।